कैसे अचानक से भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ी। जो हमें समझ में आता है, पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि बहुत कम फोर्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पे किया गया, और किसी भी तरीके से जो मॉस्क है उसके किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा गया है। जो आसपास की चीज़ें थी जहाँ पे एक्चुअल के अंदर लीगल इंक्रोचमेंट था, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया है। जी बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको मौके की दिखा रहा हूँ। तकरीबन 30 बुलडोजर, 50 यहाँ पर डंपर आए थे और इस हिस्से को देखिए, जो बारात घर का हिस्सा है, कुछ हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है जिसको अभी भी यहाँ पर डिमोलिश करने का काम जारी है। ये आप सामने देखिए बुलडोजर, जो बाहर की जो दीवार है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे जहाँ पर हम खड़े हैं, ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है। ये सामने देखिए बगल में ये रामलीला ग्राउंड का इलाका है और ये रामलीला ग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको बुलडोजर और तमाम डंपर नजर आएंगे। और ये उससे सटा हुआ ये जो तुर्कमान गेट का पूरा इलाका था, ये वो इलाका है। ये आप कहें बारात घर का जो पूरा हिस्सा था, जो यहाँ पर अब तोड़ा जा रहा है, क्योंकि लंबी लड़ाई चली थी। कोर्ट से ऑर्डर मिला था, जिसके बाद एनसीटी ने पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की थी। पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया था ऐश्वर्या, और उसके बाद यहाँ पर रात में 1 बजे जब तमाम बुलडोजर और डंपर पहुंचते हैं तो तकरीबन 150 के आसपास लोग आते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं पहुंचती है, पुलिस का कहना है, क्योंकि पहले ही अमन कमेटी से लगातार बातचीत जारी थी और उनको क्लियर था कि भाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई है और कोर्ट के आदेश के बाद इस जगह पे जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा, जिसमें एक डिस्पेंसरी इस जगह के आसपास थी, जो अब पूरी तरीके से मलबे में बदल गई है। तो यहाँ पर जब रात में करीब 150 लोग आए तो पुलिस का कहना है कि उनको समझाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि जो कुछ भी हो रहा है ये हो रहा है कोर्ट के आदेश पर। उसके बाद उनमें से ज्यादातर लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग उनमें से आते हैं वापस और उन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। अब ये मैं आपको दिखाऊं अगर दूसरी तरफ से, तो ये अगर आप सामने का हिस्सा देखेंगे तो इस तरफ से लोग आए थे और जो लोग आए थे उनको क्लियर समझाया गया कि जो मस्जिद है, मस्जिद की दीवार को भी यहाँ पर नहीं गिराना है, सिर्फ आसपास के जो मस्जिद का जो अतिक्रमण का हिस्सा है उसे यहाँ पर तोड़ा जाएगा। मस्जिद पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेगी। इस वजह से ज्यादातर लोग चले गए जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा। और उसके बाद अचानक से जो लोग आए उन्होंने पथराव किया। इस पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस का कहना है कि एक बार जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो लीगल कार्रवाई है, जैसी चोट होगी उसके आधार पर यहाँ पर लीगल एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जाएगा।